कई वर्षों पहले किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य की अनोखी बात ये थी कि उसके राज्य में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसमें सोने के आम फला करते थे। राजा ने उस आम के पेड़ के लिए एक माली रखा था। वो माली राजा का बहुत वफादार था। वो उस आम के पेड़ की अच्छी तरह देखभाल किया करता था और रोज उन आमों को गिना करता था और उस आम के पेड़ की खबर रोज राजा को दिया करता था। लेकिन एक दिन उस आम के पेड़ से एक आम चोरी हो गया। माली ने महल आकर इस बात की खबर राजा को दी। ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। हम चोर को जरूर सजा देंगे। माली के 3 बेटे थे। माली ने आम के पेड़ की रखवाली करने के लिए और उस चोर का पता लगाने के लिए अपने बड़े बेटे को उस पेड़ की रखवाली करने भेजा। लेकिन बीच रात में ही वो सो गया और कुछ भी पता न कर सका। दूसरे दिन माली ने अपने मझले बेटे को भेजा। वो भी बीच रात में सो गया और कुछ भी पता न कर सका। अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी। माली का सबसे छोटा बेटा बहुत होशियार था। इस बार माली ने उसे भेजा। रात हो चुकी थी और माली का तीसरा बेटा आम के पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। आज तो मैं इन आम चोरों को पकड़ के ही रहूंगा। रोज रोज सोने का आम चुराते हैं, आज तो इनकी खैर नहीं। थोड़ी देर बीतने के बाद उसने कुछ सरसराहट की आवाजें सुनी। उसने देखा कि एक सोने का पंछी आया और आम की झाड़ पर बैठकर वो आम को खाने लगा। माली के बेटे ने ये देखते ही धनुष निकाला और उस पर तीर चलाया। वो तीर पंछी के पर से जाकर टकराया। पंछी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस पंछी का एक पर टूटकर नीचे गिर गया। माली का बेटा सुबह होते ही सोने का पर लेकर राज दरबार पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने देखा कि वो पर तो बहुत कीमती था। क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा बहादुर है जो मेरे सामने उस सोने के पंछी को पेश करे? माली का बड़ा बेटा आगे आया और उसने इस काम की जिम्मेदारी उठाई। माली का बड़ा बेटा जंगल की ओर उस सोने की पंछी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी को देखकर माली के बेटे ने उस पर तीर चलाने के लिए तीर उठाया। तभी लोमड़ी ने कहा, कृपा करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तुम उस सोने के पंछी की तलाश में निकले हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस रास्ते पर चलते चलते शाम को एक गांव में पहुंचोगे, जहां तुम्हें बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली दिखाई देगी और उसके ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देगी। तुम उस हवेली में मत जाना, तुम उस झोपड़ी में जाना। माली के बेटे ने सोचा ये लोमड़ी बकवास कर रही है, इसीलिए उसने उस पर तीर चलाया, लेकिन वो तीर चूक गया और लोमड़ी वहां से भाग निकली। माली का बेटा अपने रास्ते आगे चल पड़ा। आगे चलकर लोमड़ी के कहे मुताबिक उसे एक महल और एक झोपड़ी दिखाई दी। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।